अनादि से स्त्री को पुरुष में और पुरुष को स्त्री में विषय में सुख बुद्धि चली आती है। सम्यक दर्शन होने पर सुख बुद्धि हटती है और इसीलिए 16 कांड भावना में शील को याद करते हैं कि मेरी ये सुख बुद्धि तो हट गई, लेकिन परिणति में विकार चालू है स्त्री पुरुष का आपस में। ये अनादि का रोग है जबरदस्त। 16 कांड भावना में इसका आज वर्णन करेंगे। शील क्या होता है, उसके अतिचार क्या होते हैं, अनाचार क्या होता है, उसका क्रम क्या है, इसको दूर कर देने का बीमारी को। खाली सुख बुद्धि खत्म हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है जो। फिर चारित्र की पर्याय में ये रोग चलता है। 9वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान में तो श्रेणी चढ़ते हैं, इसलिए वहाँ तो बिल्कुल रहता ही नहीं है। जैसे आहार संज्ञा छठे गुणस्थान में ख़त्म हो जाती है। मुनिराज आहार लेते हैं लेकिन वो धर्म भावना में चला जाता है, क्योंकि शांति और आनंद का भोग करते हैं। इस प्रयोजन से शरीर में लक्ष्य नहीं जाए इसलिए लेते हैं, क्योंकि मुनिराज का भी लक्ष्य चला जाता है। देह है ना, देह जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तो अपूर्णता ही है पर्याय की। चौरासी लाख भेद कहे गए हैं शील के। ऐसे ही नहीं कहे होंगे, दोष चलते हैं पर्याय में तो कहे गए हैं। 16 कांड भावना में इसको याद करते हैं और भावना भाते हैं कि मेरे ये परिणति के दोष खत्म जब तक नहीं होंगे तब तक अनंत दशा नहीं होगी, और अनंत भगवान को जाने बिगर सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। इसीलिए भगवान के दर्शन पूजन भक्ति कराते हैं कि जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो जड़ से तो खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन चारित्र के दोष बहुत चलते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अज्ञानी को भी समझना चाहिए, नहीं तो अज्ञानी बना ही रहेगा। वो तो उसको अपने परिणति में दोष दिखना चाहिए, क्योंकि खूब भगवान की भक्ति करो, पुण्य बनता है। पुण्य बनता है तो बाहर के संयोग मिलते हैं और बहुत तरह के संयोग मिलते हैं। चक्रवर्ती बनो, इंद्र बनो, ये सब ज्ञानी को बनते हैं। सम्यक दर्शन के बाद जो शुभ भाव रहता है उसमें बनते हैं। सुख है नहीं बिल्कुल भी, अगर ऐसा माने नहीं तो मिथ्या दृष्टि रहता है। तो चारित्र की पर्याय में जो दोष चलते हैं उसको दोष हर क्षण देखना चाहिए जीव को। अपनी परिणति पे दया नहीं करना, उसको निर्दय हो जाओ कि अपनी परिणति के दोष है उसको माफ़ नहीं करेंगे। उसके खिलाफ विचार करके और अपनी परिणति में शुद्धात्मा की लीनता बढ़ाते जाएंगे। इलाज तो एक ही है, 3 लोक 3 काल में दूसरा इलाज नहीं है। अपने को सिद्ध भगवान जैसा मंजूर करना, ये तो पहली बात है। फिर परिणति में लीनता बढ़ाना, ये इलाज है 3 लोक 3 काल में। उसमें व्यवहार भी होता है और निश्चय भी होता है। तो जो व्यवहार के विकल्प होते हैं वो 16 कांड भावना के अंदर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 16 कांड भावना में उन विकल्पों के प्रत्यय उसको नष्ट करने का लिए जीव पावर पकड़ता है। उसका जो ज्ञान है वो ताकत पकड़ता है। श्रद्धा जो है मजबूत होती है। तो उसको जिनेंद्र भगवान का प्रेम होने से आगे साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलेंगे, भक्ति मिलेगी।
डायरेक्ट सिद्ध भगवान अरहंत भगवान से बातें डायरेक्ट पाएगा जीव। इतना ये 16 कांड भावना का मर्म ये है। क्योंकि ज्ञानी होने के बाद जीव को लगता ही है कि बाहर के कितने संयोग हो उसमें सुख है ही नहीं। यही तो भ्रम था अनादिकाल से, इसी में डूबा था कि और पैसा होएगा, और ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, और अच्छा रहेंगे, और शरीर को जितना सुख देंगे अपने को सुख होएगा। इतना ही तो मिथ्या दर्शन था अनादिकाल से। यही दुख में मजा मानता है जो मिथ्यात्व क्या होता है। आकुलता ये परिभाषा है दुख की। तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय है उसमें जितनी दौड़ लगेगी तब दुखी होएगा, पर वो तो ज्ञानी होएगा तब समझेगा ये बात। अज्ञानी तो सुख ही मानता है। गजब की बात तो ये है। इसलिए उसका सारा ज्ञान वीर्य पुरुषार्थ सारा इस 5 इंद्रिय के विषयों में। एक इंद्रिय रहा तो एक इंद्रिय के विषय, 2 इंद्रिय रहा तो 2 इंद्रिय के विषय पर रहा। संगी पंचेंद्रिय हो गया, 5 इंद्रिय, तो सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो सुबुद्धि चलती है उसकी। सारा समर्पण देह के पीछे पूरी तरह से डूब जाता है। जो 16 कांड भावना में जगने का काम है। दिगंबर मुनिराज को याद करते हैं क्योंकि उनके शील के 84 लाख भेद पलते हैं। 9 बाढ़ रहती है, क्यों रखते हैं फिर? जब मुनिराज तो मुनिराज जंगल में हो गए, आत्मा का इतना लीनता कर रहे हैं, फिर भी चारित्र की पर्याय में बहुत कमजोरी रहती है भावलिंगी संत को भी। बाकी तो अपने अपने हिसाब से समझ जाओ कि कितनी कमजोरी है। बाबू जी आवाज़ आ रही बराबर? कठिन तो नहीं लग रही है? हाँ, समझ में आ जाए तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। समझ में आए इसीलिए जिन मंदिर है। अब मुनिराज जंगल में हो गए, शरीर में है नहीं, परिवार भी नहीं है, फिर क्यों पालते हैं शील? उनको क्या जरूरत है? छाड़ियो सब घर बार होए दिगंबर वन बसे। अब घर बार नहीं रहा, घरवाली नहीं रही, जंगल में चले गए, फिर अब काहे के लिए 16 कांड भावना बातें हैं? उसमें शील व्रत क्यों पालते हैं? क्योंकि ये शील सदा ही सुख कारक है। सदा मतलब हाँ, इसके 2 भेद है, निश्चय न व्यवहार। निश्चय में तो आत्म स्वरूप की जितनी लीनता होगी उतना आनंद भोगेगा जो, उतना ही शील पलेगा। लेकिन दिगंबर मुनिराज होने पर तो प्रचुर लीनता चलती है आत्मा में। तो सबका सार यह है कि जीव अपने को आत्मा मान ले, शरीर नहीं है, संयोग नहीं है। बस इसके लिए दिन मंदिर दिगंबर धर्म है। पूरे दिगंबर धर्म का मर्म इतना है कि जीव अपने को आत्मा मंजूर करे, और आत्मा परमात्मा जैसा ही है अभी। जैसा सिद्ध वैसा में, जैसा सिद्ध वैसा में, जैसा सिद्ध वैसा में। दर्शन मोह रह ही नहीं सकता है जीव के। वही सबसे बड़ा शत्रु दर्शन मोह है। मेरा ही है शरीर, मेरा ही पुत्र है, मेरा ही परिवार है। तो दिगंबर मुनिराज तो सब छोड़ के जंगल में चले गए, फिर उनको क्या जरूरत है
फिर काय के लिए शील पालते हैं? इसका जवाब जो है 16 कांड भावना भाने वाले को मिल जाएगा। 16 कांड में से एक भी भावना पसंद करेगा तो सब 16 ही पसंद आ जाएगी और जीव चल पड़ेगा मोक्ष की राह पे बहुत तेजी से। उसमें 10-20 जन्म हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अनंत संसार, अनंत जन्म मरण के सामने साधक दशा में साधक दशा में सम्यक दर्शन हुआ, तब से साधक बना शुरू हुआ जीव का। मिथ्या दर्शन रहा तब तक तो सुख बुद्धि परद्रव्य में पुद्गल में कषाय में रही, इसलिए साधक बना शुरू ही नहीं होता है। मिथ्या तो रहे या सम्यक तो रहे, तीसरा नहीं चलता है मुझे श्रद्धा की पर्याय में। अतिचार, अनाचार, ये सब दोष होते हैं। मुनिराज को भी होते हैं तो बाकी की क्या बात है। इसलिए दिगंबर मुनिराज ये भावना निरंतर भाते ही हैं। अपनी आत्मा में इतनी लीनता होने पर भी जब तक पर्याय में पूर्णता नहीं हो अनंत भगवान, तब तक दूर करने के लिए। अतिचार रखने के लिए नहीं है कि साहब मैं तो ज्ञानी हूँ मेरे को रहने दो, तो ज्ञानी नहीं है फिर वो माफ़ नहीं करेगा। अपनी परिणति में जो दोष चलते हैं उसको दोष गिन करके और बड़ा भारी देखेगा कि मेरे तो बड़े भारी दोष है। सम्यक दर्शन पे तो दिखना चाहिए ना जीव को इतना, नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है अभी। जीव को अनादिकाल से दूसरे को दोष देखने की आदत है और मिथ्यात्व दशा में इतनी कारण से ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए फल फूल रहा है। दूसरे के दोष देखो, अपनी परिणति में दोष कुछ भी नहीं है, नहीं है कुछ भी। अब ये देखो उल्टी बात अरे नहीं है मानने वाले को होते हैं, उनकी बात चल रही है। जब तक तो मेरी परिणति में नहीं, मेरे द्रव्य में ही दोष है, तब तक तो घोर संसारी है, संसार में भटकेगा। वो पहली बात है, वो सम्यक दर्शन की बात हुई। उसके बाद तो आंखें खुली उसकी, ज्ञान सम्यक हुआ, तब उसको अपना दूसरे का दोष देखें तो अपने में दोष बढ़ते हैं, अपन क्यों देखें उसको। भगवान देखो ना, अनंत सिद्ध भगवान देखो, सवे जीवा सिद्ध समाना, उसको सिद्ध भगवान देखो ना दूसरे जीव को, और उसकी तारीफ करो ना दूसरे जीव की। घरवाली की तारीफ करोगे तो घर चलेगा ढंग से। तारीफ सबको सुहाती है अपनी तारीफ, उसके सब कैसा व्यवहार करता घर में परिवार के साथ, उसी से मालूम पड़ जाता है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। छोटा सा भी गुण दिखे ना बच्चे में तो तारीफ करो उसकी, घरवाली में दिखे तो उसकी तारीफ करो, उसके पियर की तारीफ करो। तारीफ तो करना सीखो जीव की। लिमिट में कि ओवर? लिमिट में करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा और ओवर करेगा तो अज्ञानी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कोई स्वार्थ से कर रहा है, और ज्ञानी के स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थी हो जाता है जीव। देखो समझ के देख लो, प्रैक्टिकल करो। कोई से तारीफ करेगा तो घर चलेगा, तो ये तो स्वार्थ होगा नहीं। हैं? तारीफ करेगा तो
नहीं, स्वार्थ तो है लेकिन मिथ्या दृष्टि को है, सम्यक दृष्टि को नहीं है। उसको तो अपनी आत्मा का स्वार्थ है कि अगर अपन यहाँ भोजन की आहार संज्ञा चल रही है, वेतन संज्ञा, अगर अपन इनको साथ ढंग से नहीं रहेंगे परिवार के साथ या समाज में, तो आपको तकलीफ होएगी। घरवाली नाराज हो गई ना, अभी हाल कोरोना में, तो हाथ से बर्तन मांजना पड़ते हैं घर धनी को। अगर समझदार है तो मांजना भी चाहिए उसको, उनको सहयोग दो, वो भी जीव है अपने शरीर की। ये सब थोड़ी कि वो बेचारी काम करती रहे और आप जैसे बैठो टीवी देखते रहो, ऐसा नहीं होता है। तो शील को अतिचार विवर्जित निर्मल करना। तो यही तो बात चल रही है, अतिचार की बात चल रही है, जो भावलिंगी संत को भी होते हैं उसकी बात चल रही है। तो वो तो निरतिचार पालते हैं ना। पालते हैं और एक पलते हैं, दो में फर्क है। पालते हैं ये व्यवहार हुआ पुण्य भाव, मनिराज के पाप भाव तो होते ही नहीं हैं। और पल जाते हैं ऑटोमेटिक, तो अपने आत्मा में लीन हो रहे हैं। काम तो सब जीव के लिए इतना ही है कि सुख की खान आत्मा है, तो आप आत्मा में लीन हो, पूर्ण लीन हो जाओ, अनंत बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। बस आत्मा ही उपादेय है, ये जो देह में विराजता है जीव, ऐसा मानते से ही सम्यक दृष्टि होता है। अपनी दानव देव करे तसु सेव विशाल भूत पिशाच प्रसिंचित। मतलब देव हो, दानव हो, पशु नरक गति में हो, कोई भी हो, सम्यक दृष्टि होता है तो उसका ये विचार चालू हो जाता है, नरक में हो जाता है। देव हो कि दानव हो, देव मने स्वर्ग में हो, दानव मने नरक में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है जीव को? सेवा करता है। है? तसु करे सेव, मतलब शीलवान की वो सेवा करता है। व्यवहार की बात अलग है, निश्चय की बात अलग है। निश्चय की बात तो यही है, व्यवहार में सम्यक दर्शन अगर वहाँ भी है ना, तो घटाघट अंदर करेगा, वही लीनता है, वही सेवा है निज की। आपने बताया आहार संज्ञा छठे वाले स्थान पर चलती है, लेकिन वैतुल संज्ञा कौन से वाले स्थान पर? 9वें तक। इसीलिए शायद इसमें इसका इसीलिए मनिराज भी पालते हैं शील, क्योंकि अपनी परिणति में चल रही है ये संज्ञा। ये बात श्रद्धा में लेने का ना, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा जी। और श्रद्धा में भी नहीं लेगा तो मुनिराज को जानता ही नहीं है। जो मुनिराज को ही नहीं जाने तो अनंत भगवान को भी नहीं जानता है, उनको भी नहीं जाने तो आत्मा भी नहीं जानता है, आत्मा भी नहीं जानता है तो पर कोई अपना जानता है। तो स्वपर प्रकाश वेको भानुसी मखानी है जिनवाणी क्या और कि बार बार सूर्य शरीर की बताएगी कि भाई स्व तो आपका आत्मा है, पर संयोग और संयोगी भाव सब शरीर संसार तीन लोग सब पर है। इतना ही तो सिखाना है ना जीव को, स्वपर प्रकाश वेको। ये गलती क्यों हुई कि पर प्रकाश होगा ही स्वभाव है जीव का। अपने ज्ञान की ताकत ऐसी है, एकंद्री के ज्ञान की भी अंदर दबी हुई है, भले तीन लोग जाने, उसकी ताकत ऐसी पड़ी है अनंत भगवान बनने की, सब जीव की। भगवान का ही पुत्र है ना, तो कैसा होगा? तो भगवान जैसे ही तो उसमें गुण होंगे, तो उसकी ताकत है ऐसी जीव की। पशु गति में भी ताकत है, नरक में भी ताकत है। वो ताकत जो है दबी हुई है मिथ्यात्व की वजह से, सम्यक्त होते से ही खिलना शुरू हो जाएगी। और मुनिराज के प्रचुरता से खिलती है। फिर भी जो दोष रह गए, ये तो अनंत भगवान बन जाए, बिल्कुल ही नहीं रहे दोष। दोष रहित तो जिनराज है, 18 दोष से रहित है। और सम्यक दर्शन के बाद मुनिराज को भी 18 ही दोष चल रहे हैं। गजब की बात है। शील बड़ो जग में हथियार। ये सबसे बड़ी चीज़ है शील भाव। अतिचार अनाचार ये सब दूर करके, और जितनी स्वभाव में लीनता होती है उसके लिए ये बसंत माला जैसी काम करेंगी। 16 कारण भावना, बसंत माला को क्यों याद करा? सहेली है ये। और सहेली का काम ये है कि उनका पति से मिला दो,
और फिर जैसे ही मिल गए वो, और वो चली जाएगी छोड़ के। तो शील भावना ऐसी है कि श्रद्धा में जीव के आ गई तो मिथ्यात्व भाग जाएगा। तो फिर वो फिर भी रहती है, सेवा करती है। ये दृष्टांत नहीं है, बनी हुई बात है ये, ऐसे ही नहीं है ये। शील को उपमा काहे की दीजिए? 3 लोक में कोई उपमा ही नहीं है। इसकी 3 लोक में 3 काल में कोई उपमा ही नहीं है शील की। अर्थात सुख बुद्धि खत्म हो जाए, सम्यक दर्शन की कोई उपमा है 3 लोक में? सम्यक दर्शन की महिमा तो सबसे जोरदार, जड़ से ही ठीक हो गया जीव। अब तो चारित्र की बात रहती है। और वो जो है शील भावना के बल पर सहेली सरी की उसको ये 16 कांड भावना मदद देगी ज्ञानी होने के बाद। अज्ञानी भी है तो ज्ञानी बन जाएगा, बशर्ते कि अपने को आत्मा मान लेगा। एक क्षण भी तो ज्ञानी बनेगा। शरीर ही मानता रहेगा तो मूर्ख का मूर्ख रहा है, तो अनादिकाल का जैसा का तैसे ही रहा बस। एक परमाणु को भी अपना नहीं मानेगा, क्योंकि संयोग है तो छूटने वाले हैं। अपना कैसे हो जाएगा? जो छूट जाए वो अपना कैसे होएगा? जो अपने साथ अनादि अनंत रहे वो अपना है, वो तो आत्मा है। आत्मा की पुष्टि हो इसके लिए 16 कांड भावना है। कोई मान बढ़ाने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और जिन मंदिर में जीव को आने पर खूब स्वागत होता है, प्रक्षाल में जल्दी कभी नहीं करना भूल के भी। और जितना अपन बोलते ना, कोई जीव आ गया मंदिर तक, लेट भी हो गया तो आ जाए पूरी तरह से, तब तक रुको, पूजा शुरू मत करो। प्रक्षाल में भी रुको, उसको समय पे आना चाहिए। है उसको आना चाहिए समय पे। नहीं आएगा समय पे। वो उसका स्वरूप ऐसा है कि वो समय पे नहीं आएगा, फिर क्या करना? और उसको कौन संभालेगा फिर? जब मंदिर में भोंदू भी नहीं समझ रहा इतना, तो दूसरे कहाँ से समझेंगे कि भाई उसको आने दो ना, काहे की जल्दी हो रही है आपको? आगे का पूरा किसको सुनाना है आगे का? पूरा कैसे तो आप मौका तो दो उसको आने का। रुक जाओ। थोड़ी देर नहीं, जब तक प्रक्षाल चल रही है, पूजन शुरू हो भी गई हो, तो भी शांति से करो। अपने को समझाना नहीं है पूजन में। टाइम की देखना ही नहीं है यहाँ, अनादि अनंत है जीव। जो वक्ता का काम है, श्रोता का काम नहीं है कि टाइम देखे। क्या के? फिर तो सब घर पहुंचने में लेट होंगे। हाँ, किसका घर है? बच्चों को भी चाहिए खाना पीना। तो बच्चा किसका? बच्चा कभी आत्मा का हुआ है क्या आज तक? अकेला है आत्मा। अकेला है ना आदि से। मैं त्यों जगती हूँ काल अकेला, उसके बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? ज्ञानी को राग होता है बच्चे का, इसलिए लिमिट में उस समय को देख करके आकुलताएं नहीं हो जाए। और घर वालों को हुई तो इसको भी होगी फिर। इसलिए अपने को बचाने के लिए टाइम की मर्यादा को पूरा ध्यान रखेगा हर ज्ञानी। लेकिन जिनेंद्र भगवान के दरबार में, जिन पूजन में, जिन भक्ति में, जिन स्वाध्याय में जो टाइम दे दिया है, उस टाइम तक तो पूरा लेगा वो। हमने देखा कांजी स्वामी को, हमारे गुरुदेव रहे, उनसे सीखे सब। तो वो घड़ी का जैसे 9 बजे का टाइम है तो टंकार घोलेगा ना, उससे समझ जाते हैं कि गुरुदेव का प्रवचन शुरू होने वाला है। तो भाग भाग करके सब इकट्ठे हो जाते हैं समय पे। समय का ध्यान नहीं रखे तो समय सार तो पढ़ने लायक ही नहीं रहा वो।
हर ज्ञानी रखेगा। इसलिए फिक्र मत करो। ये जीव को लगे कि तो भूल गए हैं, न खींचे जाएंगे जबरदस्ती। बिल्कुल ध्यान रखेगा। कोई भी ज्ञानी होगा तो ध्यान रखेगा। इसलिए ज्ञान कहे नहीं शील बराबर, इसलिए शील बराबर ताते सदा। ज्ञानचंद जी ऐसा कह रहे हैं। ज्ञानचंद जी कवि हुए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये 16 कांड भावना बहुत की है ना, सब बहुत 16 कांड भावना लिखने वाले बहुत हैं। अभी इसमें ज्ञानचंद जी अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि बराबर ध्यान रखो और ताते सदा दृढ़ शील धरीजे। इसलिए शील भावना को धरो। अब इसमें जरा सा 2 लाइन है जो कि जरूरी है, जो आज पूजा की है। निमिनाथ भगवान की पूजा आज अनंत प्रकाश को ऐसी जोर से भावना हो गई घर पे कि वो मेरे को तैयार कराते हुए पूजा पूजन के लिए कि आज तो मेरी भावना है कि नेमिनाथ भगवान की करें। क्यों? क्योंकि अपने तो नेमिनाथ भगवान हैं, विधि नायक है, और अपने इनके सानिध्य में ही पंच कल्याणक हुआ, अपना मंदिर बना, सारा ही बातें पहले आए नेमिनाथ। और सबसे पहले आए भी नेमिनाथ भगवान बाहर से 92 में आ गए और इधर इस यहाँ पे विराजमान कर दिए थे सब भगवान को। लेकिन 5 बाल या तीर के कमी थी तो वो ऊपर विराजमान कर दिए 5 वाली, वो फिर पंच कल्याणक कराया, 2 पंच कल्याणक। हाँ दोनों में नहीं, हाँ दोनों में पार्श्वनाथ भगवान है, एक नेमिनाथ भगवान, एक पार्श्वनाथ भगवान। हाँ ये दोनों यही हैं। और मूल नायक है महावीर। मैंने इस मंदिर के 2 पंच कल्याणक हुए हूँ, ये बात बड़ी बहुत बड़ी बात है ये। एक पंच कल्याणक में जीवन सफल हो जाए, 2 कर लो तो कहाँ का कहाँ पहुँचेगा जीवन। सीधी सी बात है कि जीव को सम्मान मिलना चाहिए, बस इतनी बात है। कौन सी लाइन? बस आगे आखिरी इसकी जो है जयमाला के 4 लाइन, शुरुआत की 4 लाइन। उसके पहले ये ले 5 नंबर का आखिरी का दोहा, 5 नंबर में पूजन करी है, उसकी 5वां पॉइंट है अंतिम। ये 2 लाइन बोल के फिर ये करेंगे। 5 मिनट है, 5 मिनट पूरा कर देंगे। आखिरी अर्घ का, मतलब निर्वाण कल्याण। हाँ निर्वाण कल्याण, क्योंकि निर्वाण कल्याण की भावना ही नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि रहेगा जीव, इसलिए ज़रूरी है ये। क्या करें? जे जीव का लक्ष्य हो गया कि मेरे परिणति में मोक्ष हो, अर्थात शरीर भी नहीं रहे, राग देश भी नहीं रहे, मेरा आनंद कंद आत्मा रहे और मैं अनंत काल तक उसमें आनंद भोगता चला जाऊं, ऐसा जिसने समझ लिया वो सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि होता है तो 8 कर्मों को शत्रु समझता है, खाली पाप के नहीं पुण्य के भी। और जब समझता है तो फिर उसकी आवाज़ निकलती है ये कि सकल साड़ हाँ सर्व कर्म हरि मोक्ष गए। हाँ नेमिनाथ भगवान है ना, नेमिनाथ भगवान थे विधि नायक, और पार्श्वनाथ भगवान भी, दोनों ले तो दोनों के ने 8 ही कर्म खत्म हुए और उसको खत्म करके और मोक्ष चले गए। ये कर्म निमित्त है, उनके निमित्त में जो हीनी दशा, कमज़ोर दशा, अपूर्ण दशा थी
अपनी पर्याय में वो पूरी खत्म करके, अर्थात जीत करके, दर्शन मोह चारित्र मोह, सरल शब्द ये है, इस मोह शत्रु को पूरी तरह से जीत करके और मोक्ष चले गए। ऐसी मेरी भावना है, ऐसे हर ज्ञानी की भावना होती है और पुजारा चाहेगा। और विधि नायक हैं, उनको खास करके याद करेगा, रोज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि विधि नायक को भूल जाए। उनके विधि सानिध्य में तो पंच कल्याणक हुआ है। अंतर में करेगा, दर्शन करते से ही करेगा। पहले ये जयमाला की 4 लाइन। अपने को आत्मा मान लेने पर सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि होते से ही अपनी पर्याय में 8 ही कर्म नष्ट करके मोक्ष पद की भावना होती है। नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है, हर क्षण उसका यही पुरुषार्थ चलेगा, क्योंकि वो आत्मा जान गया ना अपने को, आत्मा मान लिया ना उसने अपने को। तो फिर ये 12 भावना, उसमें 5 लखी अनित्य, सारा जगत अनित्य है ना, पर्याय मात्र अनित्य है, संयोग अनित्य है, नित्य तो जीव है, सारे जगत के जीव नित्य है। तो अनित्य को देख करके समझ गया तो भाव तजो, अर्थात मेरा फिर भाव हो, ऐसी भ्रांति खत्म हो गई। तज दिया उसने श्रद्धा में, और परिणति में भी तज दिया, और तृणवत सब त्याग दिया, दिगंबर में निराज हो गए। तृण बने जैसे धूल, चारे की क्या कीमत है। ऐसा है ये संयोग में पुण्य भाव का उदय, क्या करे वो, तृणवत त्याग करके 12 भावना भाने के लिए जंगल में चले गए तीव्रता से। 12 भावना तो चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है, पर उनकी 3 कषाय के अभाव वाली 12 भावना चलने से वो जंगलवासी हो ही जाते हैं। त्यागो सब घर बार, होय दिगंबर वन बसे। और मनी सुप्रतिष्ठित, नमो भावना 16 सुनी मनी उन्हें मणिराज जो सुप्रतिष्ठ हो गए अपनी आत्मा में, सु मने जितनी ताकत है पूरी ताकत से प्रतिष्ठित हो गए। और फिर भावना 16 भारते हैं। पूर्व भाव की उनकी नहीं, अपनी बात चल रही है। उनको क्यों याद करते बार बार, यहाँ जीव सिद्ध भगवान ही है। अभी ये बार बार भूल जाता है ये बात, मूर्खता छोड़ता नहीं है। अपने श्रद्धा में अपने को सुप्रतिष्ठ कर लिया कि ज्ञानी नहीं, मुक्त हो गया जीव इतने में तो। और उसकी जो परिणति है उसमें आत्मा की लीनता इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो पूरी तरह से प्रतिष्ठित होकर के अनंत सिद्ध भगवान बनने वाला है, चौथे गुण स्थान वाला। ज़्यादा देर नहीं उसको। तो ये जो है सुप्रतिष्ठित नमो भावना 16, इसलिए 16 कान भावना भाते हैं। और काय के लिए भाते हैं 16 कान भावना, कि मेरी परिणति में प्रतिष्ठितता बढ़ती चली जाए, मेरी परिणति मेरी आत्मा में लीनता बढ़ती चली जाए। इसके लिए भावना भाते हैं, जंगल में प्रचुर भाते हैं, चौथे गुण स्थान में श्रद्धा ज्ञान में और जितना बने चारित्र में भाते हैं। और करी समाधि अमिंद्र भय, ये क्यों आया कि जो 16 कान भावना में पुण्य बन गया उसमें हेमेंद्र, नागेंद्र, सुरेंद्र सब बनते हैं।
ये 16 कांड भावना की ताकत ऐसी है कि ये जो बाहर में सर्वोत्कृष्ट पद होते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन तीर्थंकर तो 16 कांड भावना वाला बनेगा ही। बाकी जो सिद्ध भगवान बनते हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 कांड भावना में ज़्यादा देर रहे, आत्मा में लीन होकर के सिद्ध हो जाते हैं। काम तो इतना ही है सब जीव का, कोई जीव जरूरी नहीं है। ये तो तीर्थंकर बनने का भावना 16 कांड भावना होती है, ज्ञानी के भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सारे जगत को भी तार दें और मैं अपन तर जाओ, उनको इतनी रहती है। सारा जगत भी समझ जाओ ये बात, इसलिए उनको 16 कांड भावना तीर्थंकर पद दे। दरस वितु धरे जो कोई, आवागमन तो होगा नहीं और विनय भारी धारण करेगा वो तीर्थंकर बनेगा। इसलिए भारी विनय होना अनंत परमात्मा की, सिद्ध भगवान की। करी समाधि कैसे करें? अपने आत्मा में लीनता करके अहमेंद्र भय तीर्थंकर ध्यावे। तो खुद तो भय, लेकिन सारे जगत को तार दिया दिव्य धनी से। उनकी दिव्य धनी में आत्मा उपादेय कहने से सारे जगत के जीव समझ गए कि मैं आत्मा हूँ और उपादेय मेरा आत्मा ही है। तो अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाते बढ़ाते सिद्ध भगवान बन जाते हैं। कोई भी जीव बने। हो गया टाइम भी।